Hello and welcome back to my almost dead YouTube channel. And people are unsubscribing fast from my YouTube channel. I'm very sorry for not posting, and I don't want to piss you off giving you a variety of reasons as to why I was not posting. You already know that I joined residency recently, और थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही थी. आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ टाइम होता था तो आई वॉज tired AF and I was quite lazy not to film, and it's also very cold. और दूसरा जो मेजर कंसर्न है दैट इज़ कंसर्न विद द प्राइवेसी इश्यूज इन देसी हाउस होल्ड्स. एनीवेज लिविंग दैट असाइड, also one disclaimer that I want to discuss at the start of the video is that I will not be using the word killing due to YouTube community guidelines. I will be using the word deleting instead. So why are so many doctors deleting themselves from this world? They are erasing their existence from this world completely. I want to discuss it. अगर हम थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे कि विच आर द पीपल हु आर एक्चुअली डिलीटिंग themselves फ्रॉम दिस वर्ल्ड आर मोस्टली द पीपल हु आर डूइंग रेजिडेंसी. दीज आर द पीपल जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी कॉलेज से, किसी इंस्टीट्यूट से, एंड नॉट मैनी पीपल हु आर डूइंग एन एक्टिव जॉब, हु आर डूइंग लाइक रजिस्ट्रारशिप और कंसल्टेंसी, या फिर अंडर ग्रेजुएट्स में भी या इंटर्न्स में भी इतना ज़्यादा जो है प्रेवलेंस नहीं देखा गया है अभी तक. हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीक इज़ एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली. एंड वाई दिस इज़ हैपनिंग आई विल टेल यू इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीजी का जो हालत है इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज. इंडिया में जो पीजीज़ का हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. क्यों ख़राब है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी उनकी शिफ्ट होती है. अगर मैं आपको बोलूं कि आज आपको सुबह 9 बजे अपने हॉस्पिटल में पहुंचना है और अगले दिन 9 बजे आप घर पे नहीं जाओगे, आपकी 24 आवर शिफ्ट नहीं होगी, आपको 9 बजे के बाद आपकी जो नाइट शिफ्ट होती है वो कंप्लीट होगी. उसके बाद आपको अगला डे भी कंटिन्यू करना है. अगर अगले डे आपका ऑपरेशन थिएटर है तो आपको ऑपरेशन थिएटर जाना है. अगले दिन अगर आपका मान लीजिए ओपीडी है तो आपको ओपीडी जाना है. अगर आपकी अगले दिन वार्ड ड्यूटी है तो आपको वार्ड ड्यूटी में जाना है. उसके बाद आप जब शाम को फ्री होंगे सारा काम खत्म करके अपनी वार्ड का या ओपीडी का या ऑपरेशन थिएटर का, उसी के बाद आप घर जा सकते हो. तो उस चीज़ को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो 24 प्लस 8 या फिर 10 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं उनके. तो वी कैन ईजिली कंक्लूड कि वो लोग स्लीप डेप्रीवेशन में 30 to 32 आवर्स ईजिली रहते हैं किसी भी नाइट शिफ्ट में. आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर क्लिनिकल ब्रांचेस. एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने अपने जो इंस्टीट्यूट्स में, अपने स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में यही हालत देखी है पीजीज़ की. रिगार्डिंग माई डिपार्टमेंट आई एम वेरी लकी इनफ. मुझे नहीं पता मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे दैट दिस पीपल आर सो काइंड टू मी इन माई डिपार्टमेंट. 24 आवर्स के बाद हमारा शिफ्ट ओवर हो जाता है. मुझे कभी भी 5 मिनट भी ऊपर नहीं रुकना पड़ा है आज तक अपने 24 आवर शिफ्ट के बाद. एंड वी गेट लाइक फुल डे ऑफ उसके बाद. तो मुझे पूरा दिन नाइट ऑफ मिलता है एंड अगले दिन मुझे फिर से आना होता है अपनी ड्यूटी के लिए. लेकिन जब मैं नाइट ऑफ पे होती हूँ मुझे कोई कॉल, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं आता है. सो आई एम क्वाइट लकी इनफ. लेकिन जब कोई रेजिडेंट है वो 36 घंटे का शिफ्ट कर रहा है तो सोच लीजिए कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन होगा और कितनी ज़्यादा टायर्डनेस होगी, कितना ज़्यादा ब्रेन फॉगिंग होगी उसके दिमाग में ना. तो ये चीज़ें सारी कंसीडर करी जाएं तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है एक पोस्ट ग्रेजुएट का. आखिर है तो वो भी एक इंसान ही ना. काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं दे चूज़ टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन एन अनदर टाउन. दे आर नॉट लाइक परस्यूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन करियर्स इन देयर ऑन होम टाउन्स, क्योंकि उनको वहाँ पे सीट नहीं मिलती है या फिर अपनी पसंद की ब्रांच नहीं मिली है तो वो दूसरे जगह पे शिफ्ट होके वहाँ पे काम करेंगे. अब आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसी स्टेट में इंट्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो इन योर इंटायर 25-26 ईयर्स ऑफ योर लाइफ. आपको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है उस स्टेट के बारे में. वहाँ के लैंग्वेज बैरियर का नहीं पता आपको. वहाँ पे कल्चर शॉक है.
वहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, फैमिली नहीं है, आपका उठना बैठना भी ऐसे लोगों में नहीं है जिनके साथ आप लाइक यू शेयर अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड। ओके, आपकी कोई कॉमन रूट्स नहीं है जहाँ पे आप अपना कल्चर शेयर करो। तो ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। एंड व्हाट इफ दे टर्न टू बी वेरी हॉस्टाइल देयर, तो अगर वो ही बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होंगे और एक्सेप्टिंग नहीं होंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा उस पोस्ट ग्रेजुएट का जो भी वहाँ पे पीजी करने जा रहा है। दीज आर द थिंग्स लाइक वी नीड टू चेंज। और मुझे नहीं पता कि ये इंडिविजुअल लेवल में कितनी चेंज हो सकती हैं, लेकिन वी पीपल नीड टू बी अ लिटिल बिट काइंडर टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स। एंड कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी एक पोस्ट ग्रेजुएट का। शी ज्वाइंड अ डिपार्टमेंट इन सम हॉस्पिटल, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे थे एंड कौन सी एमडी ब्रांच के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन शी वॉज सेइंग दैट शी हैड टू रिजाइन आफ्टर 5 days ऑफ ज्वाइनिंग बिकॉज इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था वहाँ पे। एंड पीपल वर लाइक टेक्सटिंग व्हाट्सएप मैसेजेस टू हर ऑल द डे कि ड्यूटी पे आ जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी, ड्यूटी पे आ जाओ वरना ये कर देंगे, ड्यूटी पे आ जाओ वरना हम तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी मेडिकल डिपार्टमेंट में नोटिस करी है कि थोड़ा मतलब सीनियर जूनियर का जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ फार फेच्ड, यू कांट इवन इमेजिन कि ये कितना बड़ा गैप है। इवन क्वेश्चनिंग दैम ट्रिवियल क्वेश्चंस लाइक मैम व्हाट इज़ द टाइम वाई यू वॉच, दे कैन गेट पिस्ड ऑफ एट दिस ऑल्सो। व्हेन आई वॉज doing under graduation, I remember I was in hostel and there were seniors in final year and pre-final year. They were like fighting over a table in mess. I don't know what was special about that table. It was like a simple wooden plank table and it was nothing else. The only perk that they were getting from that table was, I think it was a little bit closer to the slab where the मैस फूड वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो शायद वो थोड़ा पास था उस विंडो के जहाँ से खाना पहुँचता था उन लोगों को। और उसी टेबल के ऊपर जो सुबह सुबह चाय का पूरा कैटल रखा होता है ना गर्म करके, वो उसी टेबल पे पड़ा रहता था वो। तो आई थिंक दैट वॉज द ओनली पर्क दैट those people were getting from that table by sitting on it. And apart from that, it was not like a round table from Taj Vivanta. It was an ordinary ass table. So I saw people fighting over it, and they were like constantly threatening juniors to not to sit on that table because it belongs to the supreme. And I never understood the hype about it. I'm talking about the hostel thing. तो मैंने ये चीज़ अपने मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा देख ली है, मतलब हद पार मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है कि कितना ज़्यादा गैप है सीनियरिटी और जूनियरिटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई ऑल्सो रिमेंबर वन टाइम आई आस्क्ड a senior ma'am, she was I think in final year or first year PG. I asked her what was the time by her watch, and she just she was so pissed off and she started screaming at me and she was like, how dare you, you cannot talk to me like I'm your colleague, I'm your co-worker, you are so junior to me, you are like 6 7 8 years junior to me, you are not allowed to speak to me like that. And I also remember one time when I was just filling a water bottle from a cooler, like that refrigerator kind of thing which dispenses like cold water, and I was again bullied by a senior, and she just stopped me and she was like, how dare you, we are standing here, no, you're junior, you need to fill your bottles at the last because we are the supremes. And I was like, okay, nice, fine. So yeah, basically I want to say you that they can get triggered off at like every nitpicky thing, and there are not many एसोसिएशंस और अथॉरिटीज टू हेल्प यू बिकॉज आप इतनी निटपिकी थिंग्स किसको बताओगे। आई थिंक द पीपल कैन बिकम रियली हॉस्टाइल एंड रूड टुवर्ड्स यू इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स जान का मसला होता है किसी का, लेकिन बाकी भी और छोटी छोटी चीज़ों से यू कैन गेट पॉइंटेड आउट।
After all, we are all humans, we all make like little mistakes, and some people like let it go without any repercussions, they let it go. But some people escalate the things to another level, and talk about it a lot, and you can get yelled upon a lot. So these are the things which can really make a person feel very low and inferior about themselves. एंड ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन होता है, और आप जितनी भी कोशिश कर लो और बोल लो कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, आई कैन बियर ऑल दिस, बट आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी आर नॉट कोल्ड. हमें इमोशंस हैं, एंड वी कैन गेट इफेक्टेड बाय दीज थिंग्स इन द लॉन्ग रन. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट. जूनियर है, सीनियर है, इट्स ओके, एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट. इसके अलावा मैं बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ वाई पीपल आर डिलीटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड. एक रूट कॉज ये भी है कि देर इज़ अ हॉस्टाइल बॉन्ड पॉलिसी इन अवर कंट्री. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट छोड़ते हो तो आपको 20 लाख से लेके 50 लाख तक के पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. आई थिंक दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू DNB कोर्सेज, लेकिन MD कोर्सेज में मोस्ट ऑफ द जगह ये बॉन्ड है कि अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपको सीट लीविंग पेनल्टी इतनी रुपए की भरनी पड़ेगी. हमने MBBS में कुछ भी नहीं कमाया होता है, और इंटर्नशिप में तो मतलब क्या ही 10-12 हज़ार रुपये से तुम कितनी ही बचत कर लोगे. तो अगेन इतना ज़्यादा अमाउंट पे करना किसी के लिए भी इज़ नॉट फीजिबल एट ऑल. बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है ये. तो इसके डर से भी मैनी पीपल सेल्फ डिलीट देमसेल्व्स बिकॉज थिंग्स बिकम वेरी टॉक्सिक. I'm not even exaggerating it. Things become really toxic. People can harass you. You know, people can harass you till your last breath. और उनको ये भी वीकनेस पता होती है आपकी कि आप कोर्स मिडवे छोड़ के कहाँ जाओगे, राइट? तो आप कुछ कर नहीं सकते हो. कोई अथॉरिटीज़ होती नहीं है बेसिकली आपकी बात सुनने के लिए. पीपल डोंट रियली केयर अबाउट यू और योर एग्जिस्टेंस. Yeah, the world is very cruel. I can guarantee that. I know a lot of seniors who took their lives. Literally, they took their lives when they were pursuing PG, and they had to take a step back. लेकिन bond fee भरना उनके लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं था. किसके लिए होगा यार? 20 लाख 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है. ये 2 एफिडेविट्स भरवाए जाते हैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कि अगर आप सीट छोड़ते हो तो इतना पैसा आपको सरकार को भरना पड़ेगा. तो उस चीज़ से भी हताश होकर बहुत सारे लोग सेल्फ डिलीट देमसेल्व्स. अनदर थिंग विच आई थिंक इज़ वेरी क्रूशियल टू डिस्कस इज़ द लिटिगेशन थिंग्स. देर आर सो मैनी लिटिगेशंस व्हेन यू आर इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस. जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हो तब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मसले उठ सकते हैं. देर वॉज अ डॉक्टर, आई थिंक 5-6 years बैक की बात है. शी वॉज एन OBGYN एंड उसका शायद कोई मिस्टेक भी नहीं था, लेकिन पेशेंट ऑफ हर एक्सपायर्ड अंडर हर केयर. बट आई थिंक उसका कोई कसूर भी नहीं था. उसको इतना ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया था कि रिससिटेट करना ही मुश्किल हो गया था. अगर कसूर पूरी फैमिली का भी था, आई थिंक कि जो फीमेल थी उसको अनीमिया था, बहुत ज़्यादा अनीमिया था, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हुआ. लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे इतना कि HB इतना कम है. फिर भी ऑपरेट हुआ एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी एंड शी एक्सपायर्ड. उसके बाद भी जो पेशेंट के साइड अटेंडेंट पार्टी थी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हरास किया एंड शी जस्ट टुक हर लाइफ. People are not aware of our living conditions, how we are surviving. People just think कि डॉक्टर लोग यार बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं. डॉक्टर लोग सिर्फ पैसा बनाने की मशीन है, लूटते हैं, सब लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, दैट्स इट. बट दैट्स नॉट ट्रू. दे शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने प्रेशर से गुजरते हैं रोज़. हमें पता है कि थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे हम पे, हमारे करियर पे. सो या दैट्स इट गाइस. एंड आई शुड ट्राई टू डू मोर रेगुलर वीडियोज़ लाइक दिस. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ गुड बाय फ्रॉम यू फॉर दिस टाइम.
We will meet in the next one. Goodbye.